कैसे पेनड्राइव को खाली किया गया, कैसे मोबाइल फोनों को तोड़ा गया, 160 फोन मोबाइल के तोड़े गए। तो सबूतों के अभाव के कारण, सबूतों के अभाव, अभी मैं इनके बताऊंगा। सब आवाज देखिए, इनके नेता बाहर निकले, इनके नेता बाहर निकले। सबूत नहीं है इसलिए केस खारिज। नहीं अभी, अरे सुनने की तो हिम्मत रखिए। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है ये मानसिक संतुलन शराब के कारण बिगड़ा है या अभी बिगड़ा है। इनके नेता बाहर निकले, इनके नेता बाहर निकले, फूट फूट के रोने लगे, भूल गए कि चश्मा लगाया हुआ है। चश्मे में आंसू पोंछ रहे थे, ऐसे चश्मे पे आंसू पोंछने लगे। तो बताइए, 3 साल और की उसको ऊपर कौन सा इन्वेस्टिगेशन फोटो के था बाद, बताइए? 3 साल की इन्वेस्टिगेशन। अरविंद केजरीवाल एक कट्टर ईमानदार नेता है, ये सब लिखा हुआ है। अब पढ़ के आते तो आपको पता होता, हंसने की जरूरत नहीं पड़ती। कहाँ लिखा है अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है? नहीं, कहाँ लिखा है? डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बात हुई है। इनने ऑर्डर भी खड़ी लिखा है। पिक्चर चालू करो बे। कथाएं थी जो आपने इनको फंसाया। देखिए अंजना जी, हमारे देश के अंदर कानून का राज है और लोकतांत्रिक कानूनी प्रक्रिया में कुछ लीगल प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाना चाहिए। आज कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि सबूतों का क्योंकि अभाव है और सबूत इनके पास नहीं मिल पा रहे हैं, और चूंकि सबूतों का अभाव वो कैसे हुआ वो तो देश ने पूरी मीडिया में देखा था। कैसे पेनड्राइव को खाली किया गया, कैसे मोबाइल फोनों को तोड़ा गया, 160 फोन मोबाइल के तोड़े गए। तो सबूतों के अभाव के कारण, सबूतों के अभाव, अभी मैं इनकी बताऊंगा, सबूतों के अभाव के कारण ऐसा हुआ। अब देखिए विरोधाभास देखिए, इनके नेता बाहर निकले, इनके नेता बाहर निकले। सबूत नहीं है इसलिए केस खारिज। नहीं अभी, अरे सुनने की तो हिम्मत रखिए। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है ये मानसिक संतुलन शराब के कारण बिगड़ा है या अभी बिगड़ा है। जो 1+1 फ्री थी उसका असर आज तक चल रहा है, बहुत तगड़ी वाली थी। 1+1 फ्री थी। अब देखिए कमाल, देखिए मैं इनका विरोधाभास बताता हूँ। इनके नेता बाहर निकले, अरे सुन तो लीजिए, शुरू हुआ अभी तो, क्यों इतना घबरा रहे हैं? इनके नेता बाहर निकले, इनके नेता बाहर निकले, फूट फूट के रोने लगे, भूल गए कि चश्मा लगाया हुआ है। चश्मे पे आंसू पोंछ रहे थे, ऐसे चश्मे पे आंसू पोंछने लगे। प्रवक्ता ये डिबेट में वो हंस रही हैं, उनको समझ, ऐसे ये डिबेट नहीं हो सकती। सर्वोच्च न्यायालय तक कहीं आपको रिलीफ नहीं मिला। ट्रायल में चलते हुए क्या ये प्रश्न आज खत्म हो चुके हैं कि 1+1 नहीं दी जा रही थी? क्या ये प्रश्न खत्म हो चुके हैं कि एक्साइज पॉलिसी जिसका घाटा दिल्ली सरकार को हुआ, कैग की रिपोर्ट है 2000 करोड़ का आकलन है, वो झूठ था? क्या ये सच नहीं है? और अगर नहीं है तो केस दर्ज होते ही एक दिन बाद वापस क्यों ले लिया था? अगर सब कुछ ठीक था और आप कट्टर ईमानदार थे और उसकी क्वालिटी भी बॉटल की बहुत अच्छी थी, तो एक दिन बाद उस पॉलिसी को वापस लेने का कोई कारण नहीं बनता है। पर कुछ लोगों की आदत है, देखिए देश में एक नई आदत है, कोर्ट जब इनके विरोध में बोलेगा तब ये आके कहेंगे कोर्ट तो बहुत खराब है, देश में कोई लोकतंत्र नहीं बचा, देश के अंदर तो सारी संस्थाएं कॉम्प्रोमाइज हो चुकी। और लोअर कोर्ट ने कह दिया कि सबूतों का अभाव है, फोन आपने डिस्ट्रॉय कर दिए, पेनड्राइव आपने डिस्ट्रॉय कर दी, तो आकर के कह रहे हैं अरे चश्मे के ऊपर से आंसू पोंछने पड़ जाएंगे, मैं तो कट्टर ईमानदार था। ये देश चलाने का तरीका नहीं हो सकता। सवाल वहीं के वहीं है, टॉप कोर्ट जवाब दे। मुझे लगता है कि एक तो इनको झूठ नहीं परोसना चाहिए था कि कोर्ट ने कहा कि एविडेंस डिस्ट्रॉय की, ऐसी कोई टिप्पणी कोर्ट ने नहीं कही है। आप खुद लॉ पढ़ते हैं, लॉ प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ लॉयर्स बैठे हैं, तो थोड़ा सच बोलने की कोशिश करेंगे तो क्या हुआ भाजपा में? तो अब पहली चीज क्या है, कौन रहा है? आम आदमी पार्टी वाले कट्टर ईमानदार लोग, कट्टर ईमानदार सच बोलिए, वो कह रहे हैं केजरीवाल वाले। कट्टर ईमानदार लोग। आज जो आज भी कानून पश्चिम पढ़ रहा से है, जो भी कानून पढ़ता है, इनकी बात छोड़ दीजिए, बीजेपी का कानून पढ़ते हैं, जो भी कानून पढ़ता है वो जाके देखे कि डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है। डिस्चार्ज का मतलब ये होता है कि केस इतना वीक था, ये इतनी प्राउडली बता रहे हैं कि सबूतों का अभाव था। आप बहुत कानून पढ़ती हैं, गलत है ना? इस कोर्ट से ऊपर कौन सा कोर्ट होता है बताइए? 3 साल और की उस कोर्ट से ऊपर कौन सा इन्वेस्टिगेशन कोर्ट के होता है बाद, बताइए? सर रुकिए, 3 साल की इन्वेस्टिगेशन, थोड़ी सी इंटेलिजेंट बातें कर लेते हैं, बीजेपी को छोड़ देते हैं। तो फिर आप मत बोलिए, इंटेलिजेंट करिए सर। आप इंटेलिजेंट देखिए, बात अगर इंटेलिजेंट होनी है तो इंटेलिजेंट बात। देखिए चौथी अन्याय पास मत करिए, राजा के देखिए। अनुयायी, चौथी देखिए, पास सबके साथ राजा के अन्याय। अनुयायी इंटेलिजेंस की अन्याय बातें मत नहीं करिए करेंगे सबके प्लीज। साथ, सबके साथ ऐसे नहीं, गलत है। मेरे नेता एक मैं युवाओं के साथ अन्याय IITian है, नहीं। जो IRS में नौकरी की, चौथी पास करके राजनीति में नहीं आया। अब सुनिए मैं हंस दूं? हाँ, हंसिए, ठीक है। हंसिए। मोदी, बोलिए मैं हंसूंगा। मोदी इज बोलिए, अ कावर्ड एंड साइकोपैथ। अरे शुरू करिए, शुरू। हंसिए, मोदी देखिए, इज अ वाह। कावर्ड एंड साइकोपैथ। हंसिए। अब इनका हैंगओवर बदलता जा रहा है। इवन वर्स देन एक्विटल, क्योंकि केस इतना हल्का था। 3 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद कोई तथ्य नहीं पाया गया, और बेशर्मी देखिए भाजपा की कि वो कह रही है कि एविडेंस का अभाव था, इसको अपने फेवर में बता रही है। अरे 3 साल तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या कर रही थी? और तो और सोचिए कि कोर्ट ने कहा जिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने सीबीआई की जांच की, उसके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बिठा दी कि इतना फर्जी केस तुमने बनाया। अरविंद केजरीवाल एक कट्टर ईमानदार नेता है, ये सब लिखा हुआ है, अब पढ़ के आते तो आपको पता होता, हंसने की जरूरत नहीं पड़ती। कहाँ लिखा है? अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है? नहीं, कहाँ लिखा है? डिपार्टमेंटली इंक्वायरी की बात हुई है। इनने ऑर्डर भी खुद ही लिखा है। बरगला रहे हैं, बहुत साल हो गए, तो थोड़ा सा रुक जाइए, सच सुनने का हिम्मत रखिए ना। बेसिकली
यहाँ लॉ स्टूडेंट्स बैठे वो समझें कि डिस्चार्ज का मतलब होता है कि केस इतना वीक था कि केस बनने भी नहीं दिया गया, चलने भी नहीं दिया गया, सबूतों के अभाव में आफ्टर 3 years ऑफ देम मलाइनिंग दी आम आदमी पार्टी। भाजपा यही करती है। अभी अमरिंदर सिंह के यहाँ पर ईडी गई थी, ईडी का नोटिस हुआ, भाजपा ने उस ईडी ऑफिसर को ही ट्रांसफर कर दिया क्योंकि अमरिंदर सिंह उनकी पार्टी में आ रहे हैं। तो ये हरकतें करती है भाजपा। ब्रिजभूषण शरण सिंह है जो कैमरा पे बोलते हैं कि उन्होंने मर्डर किया है, उनके ऊपर कोई केस नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आम आदमी पार्टी के ऊपर सारे केस हुए। ये पहला केस नहीं था, ये 33rd केस था जो डिसमिस हुआ। आम आदमी पार्टी जब सत्ता में आई तो इन्होंने हमारे 21 MLAs के ऊपर डिस्प्रपोर्शनेट एसेट का झूठा केस डाला, वो खारिज हुआ। शुरू से ये हमारी सरकार को गिराना चाहते हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल की नीतियां बीजेपी कंपेयर कर ही नहीं सकती, बना ही नहीं सकती। सोचिए, महिलाओं को फ्री बस यात्रा दी, उसके अगेंस्ट है मोदी जी, उसके अगेंस्ट बोले वो दिल्ली चुनाव से पहले। हम जनता का पैसा जनता की जेब में डालते हैं, इसके अगेंस्ट है बीजेपी, क्योंकि भाजपा को ये पैसा अपनी जेब में डालना होता है। कट्टर ईमानदार आदमी है अरविंद केजरीवाल। बात कही, डिस्चार्ज जो होता है वो एक्विटल से भी बड़ा होता है। आप में से बहुत लोग यहाँ पे वकालत के पेशे से नहीं है, जाकर के सर्च करिएगा। एक्विटल का मतलब होता है जितने सबूत आए, सबूतों को क्रॉस एग्जामिन किया गया, सबूतों पर बहस हुई, सबूतों में पाया गया कि आप दोषी नहीं हैं, दैट इज एक्विटल। डिस्चार्ज का मतलब है कि सबूत आपके लिए पर्याप्त नहीं थे, सबूत ही केस नहीं को थे, आगे सबूत नहीं ही ले नहीं जाया जा थे, सकता। यही तो, अब सबूत नहीं थे। पर्याप्त नहीं थे। कोर्ट ने कहा सबूत पर्याप्त नहीं थे, इसका क्या अर्थ है? मैं इसका अर्थ बताता हूं। इसका अर्थ ये है- 160 ये फोन, अब बीजेपी का साथ देंगे। आप देखिए 160 फोन, आप में से जितने बच्चे सर, बैठे हैं, ये आपके दिखाइए पास कितने कहाँ फोन लिखा है हैं? जजमेंट में? आपके आप पास झूठ कितने पर फोन रोस रहे हैं अरे भाजपा। क्या तरीका दिखाओ हुआ? कहाँ लिखा क्या ऑर्डर में? तरीका आप ऑर्डर में हुआ? दिखाओ। आप ऑर्डर में दिखाओ, कट्टर आप ईमानदार दिखाओ। कहाँ लिखा हुआ मैंने है? ये नहीं कहा कि कमाल की ऑर्डर बात में होगी, लिखा है। कट्टर आप ईमानदार बात- लिखा है कोर्ट में, आप ऐसे थोड़ी झूठ होता पर रोस रहे है। हैं।